नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? आप आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच एक नई टॉपिक के साथ वीडियो लेके आया हूं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन मैं एक नई टॉपिक के साथ में जुड़ता हूं, एक नए टॉपिक के वीडियो को लेके आता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, कहीं ना कहीं सा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका बहुत मायने रखा जाता है। तो मैं उन टॉपिक को उठा उठा के लाता हूं वीडियो या अपने यहाँ डालता हूं कि जिससे मेरे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे जो अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और जानकारी लें। और जो नए प्यारे नए बच्चे हैं वो मेरे आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना, नहीं लगेगा तो मत करना। अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताना। आज जो मेरा टॉपिक है मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बच्चा, देखो, मेहनत करके पढ़ाई करना सबसे बड़ी चीज होती है। मेहनत करके पढ़ाई करना, यदि मेहनत करके पढ़ाई नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है। कहते हैं पहले सीख है, अगर हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। तो इस एक प्यारी सी लाइन के साथ में मैं अपनी टॉपिक बताना चाहूंगा कि जो मेरी टॉपिक है ये है भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा। भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा, यानी भारत के संविधान में ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं या कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। यानी हमारे देश के संविधान में ऐसी कौन कौन सी भाषा हैं जिसको मान्यता प्राप्त है। नहीं, जो मेरा संविधान है उस संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो आज हम उन्हीं को जानने जाएंगे। तो मेरा जो टॉपिक है मेरे बच्चा, पहले मैं लिख ले रहा हूँ। भारत के संविधान की में भारत भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा, यानी जो मेरा देश भारत है इसका अपना एक संविधान है और इसके संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो ये जो टोटल भाषाएं हैं हमारी, मेरे बारे बाबू, वो 22 हैं। पहले कुल भाषाएं जानना है। कुल भाषाएं हैं 22। कुल भाषाएं वर्तमान में कुल भाषा 22 है। 22 कितनी है? 22। कितनी भाषाएं मेरे बाबू? 22 है जिनको मान्यता दिया गया है। इनको क्या दिया गया है? मान्यता। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। और जो 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दिया गया है वो भाषाएं किसमें है? तो ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। मेरी ये संविधान में 12 अनुसूची है जिनमें से 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में ये 22 की जो 22 भाषाएं हैं ये संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं, जिनको संविधान के द्वारा, यानी भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया है कि हमारे संविधान की ये 22 प्रमुख भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के द्वारा जिसको मान्यता दिया गया जाता है। और इनको मान्यता कब दिया गया, ये भी तो है, इनको मान्यता कब दिया गया आखिर। तो सबसे पहले हमको जानना है जो मान्यता दिया गया है 22 भाषाओं में से भाषाएं कौन सी है। तो सबसे पहले जो मान्यता दिया गया है वो जान लेना है। मान्यता दिया गया 26 जनवरी सन 1950 को, जब हमारे देश का पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, तब हमारे 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया। कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया मेरे प्यारे बच्चा? 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया। और वो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो वो जो 14 भाषाएं हैं हमारी, आते हैं अपने 14 भाषाओं पे। 14 भाषाएं कौन कौन सी है? 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना, 26 जनवरी, प्यार से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चा, स्पीड बढ़ाना होगा बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं। 26 जनवरी 1950 को, 1950 को जो मेरी 14 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं कौन सी हैं जिसको मान्यता दिया गया है? तो वो हैं असमिया है, असमिया असमिया है, असमिया है, उड़िया है, गुजराती है,
गुजराती है, हिंदी है, गुजराती है, कन्नड़ के बाद है कन्नड़ कन्नड़ कन्नड़, और कन्नड़ के बाद में तुम्हारा हो जाएगा बाबू ने मलयालम, मलयालम हो जाएगा हमारा तमिल, तमिल के बाद में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे संस्कृत, संस्कृत, तेलुगु, तेलुगु, बांग्ला, हाँ बांग्ला भाषा भी आ जाएगा इसी में, बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा आ जाएगा, गुजराती भी हो जाएगा, असमिया, उड़िया, नंबर 1 असमिया, नंबर 2 उड़िया, नंबर 3 होता है गुजराती, नंबर 4 हिंदी, नंबर 5 कन्नड़, नंबर 6 मलयालम, नंबर 7 तमिल, नंबर 8 संस्कृत, नंबर 9 तेलुगु, कश्मीरी, काश्मीरी, नंबर 12 नंबर आ जाएगा उर्दू और पंजाबी, पंजाबी आ जाएगा। बांग्ला है, गुजराती है, तो इसमें है असमिया, उड़िया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, बांग्ला, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, और 14वां जो भाषा है वो है मराठी। क्या है? मराठी। ये हमारी यही 14 भाषाएं हैं। असमिया नंबर 1, उड़िया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिलनाडु, संस्कृत, तेलुगु, बांग्ला, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, मराठी। ये हमारी 14 ऐसी भाषाएं हैं बेटा। तो ये हमारी जो 14 की 14 भाषाएं हैं, जिसको संविधान के, जो हमारा संविधान है, संविधान जब हमारा लागू हुआ, जो मेरा संविधान है, प्यारा संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, और संविधान जब लागू हुआ, पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, तो यही हमारी 14 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दिया गया था। मैंने एक से 2 बार रिपीट करवा दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। लेकिन आप कहेंगे तो टोटल तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं जी। ये टोटल 22 भाषाएं हैं, जिनमें से इन 14 भाषाओं को सबसे पहले मान्यता दिया गया। इन 14 भाषाओं को सबसे पहले क्या दिया गया मेरे प्यारे बाबू? मान्यता दिया गया। और उन 14 भाषाओं के बाद में हमारे देश के विभिन्न समुदायों के द्वारा सिंधी भाषा के लिए प्रस्ताव आया कि सिंधी भाषाओं को क्या किया जाए? मान्यता दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मान्यता दे दिया जाए। मैं भी इनका डाल दें थोड़ा। देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने डिजिटल बोर्ड भी होगा, और जो आप लोगों की इच्छा है उसकी पूरा किया जाएगा। लगातार जो वीडियो है ये पढ़ता रहेगा, डिजिटल बोर्ड आएगा, सब कुछ आएगा, सब मिलेगा आपको। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे। आज इस पे पढ़ो, कल 2 महीने 1 महीने का समय दीजिए, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, उस पर भी पढ़ना। तो मेहनत करते रहना, बस मेहनत करते रहो, खूब बढ़िया से सब आएगा। आप लोग का सपोर्ट है, प्यार है, आशीर्वाद है बड़ों का, अगर ये सब बना रहेगा तो सब मिलेगा। बस थोड़ा समय का इंतजार करिए, समय का चक्र है, ये चलता रहेगा। जैसे जैसे आगे जा रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं सीख लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारी 14 भाषाएं थी, जिनको भारतीय संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ तब मान्यता दिया गया। लेकिन अगर अगली भाषा की बात, मैंने कहा विभिन्न समुदाय, यानी देश के विभिन्न समुदाय द्वारा सिंधी भाषा के लिए आवाज उठाई गई कि सिंधी भाषा को मान्यता प्राप्त दिया जाए। तो 1950 के बाद में 1966 तक चलता गया। लेकिन 1967 में कौन सी? 14 के बाद में 15वां नंबर आती है, 15 नंबर। जो 14 के बाद में 15 नंबर, इधर नहीं, इधर लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में कुछ और बताना है। 14 के बाद में, चलो उधर बता देंगे, कोई बात नहीं है। 15वां नंबर जो भाषा है, 15वीं नंबर, 15वीं जो नंबर भाषा है मेरी प्यारे बच्चा, 15वीं नंबर जो भाषा है वो है सिंधी। सिंधी भाषा के लिए मान्यता आवाज़ उठाई गई थी। और ये सिंधी भाषा को जो मानता है, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई, एकजुट हो गए सारे समुदाय, देश के विभिन्न प्रकार समुदाय जो थे वो एकत्रित हो गए और कहे कि ये उसको होना ही चाहिए, इसको होना चाहिए। तो ज़्यादा जब लोगों की संख्या हो जाती है, एक राज्य पूरा का पूरा जब कहने लग जाता है, तो इसको मान्यता देनी पड़ती है। और सिंधी भाषा के लिए आवाज़ उठी और सिंधी भाषा को मान्यता दिया गया। 21वां संविधान संशोधन, यानी 21वां संविधान को संशोधन करके
संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। मेरे प्यारे बच्चा, ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को हमारे देश के संविधान में अपना लिया गया और इसको भी मान्यता दे दी गई कि आज से सिंधी भाषा भी हमारे संविधान में लागू है, यानी संविधान में इसको दर्जा दे दिया गया है। हमारे देश का 15वीं भाषा सिंधी बनी। हमारे देश की जो सिंधी है, हमारे देश की 15वीं भाषा बनी। कौन सी भाषा बनी? 15वीं भाषा बनी। और इसके देखो बेटा, माइक को एक बंद हो जाती है तो दिक्कत हो जाता है, वीडियो नहीं आएगी, आवाज आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो इसके बाद में जब 15वीं भाषा को मान्यता दे दिया गया तो 15वीं के बाद में हमारे देश के विभिन्न समुदायों द्वारा और भी भाषाओं के लिए मान्यता उठाने के लिए कहा गया। हाँ, तो जब और भाषाओं के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया कि हमारे भी क्षेत्र के, हमारे भी राज्य की भाषाओं को मान्यता दिया जाए, तो जिनमें से वो भाषाएं थी, लगातार 3 भाषाओं को मान्यता दिया, तो वो भाषाएं थी 16, 17, 18। जो ये 3 भाषाएं कौन कौन सी? ये थी नेपाली, नेपाली, नेपाली के बाद में मणिपुरी, मणिपुरी, और मणिपुरी के बाद में है कोंकणी। क्या है प्यारे बच्चा? कोंकणी है। ये ऐसी 3 भाषाएं थी जिनको एक साथ मान्यता दिया गया, जिसको किसके साथ में? एक साथ मान्यता दिया गया। और एक साथ मान्यता दिया गया, और मान्यता कब दिया गया? तो जो मान्यता इसको दिया गया इसको मान्यता दिया गया 21वां संविधान 1967 के बाद में। 21वां संविधान 1967 के बाद में आया, जब हमारा संविधान आया संशोधन, मेरे प्यारे बच्चा, 71वां आया। कौन सा है? 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 ये आया। और जब ये आया 71वां संविधान संशोधन 1992, इसका संशोधन किया गया। तो संशोधन करने के बाद में मेरे प्यारे बाबू, इन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को क्या दे दिया गया? मान्यता दे दिया गया। क्या दिया गया? मान्यता दिया गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, 3 भाषाओं को। कौन सी भाषाओं को? 3 भाषाओं को मान्यता दिया गया। और 3 भाषा इनको मान्यता दिया गया। अब आप कहेंगे, आप अभी तो 18 हुआ, 18 के बाद में 4 भाषाएं और कौन सी हैं? तो मेरे प्यारे बच्चा, अब 18 के बाद में अगर 4 भाषाएं और देखा जाए तो 4 भाषाओं को एक साथ फिर से मान्यता दिया गया, जब विभिन्न प्रकार के समुदायों द्वारा, यानी देश में विभिन्न प्रकार के समुदाय आपस में लड़े भिड़े और कहें मेरे राज्य की भाषा को, मेरे देश की भाषा, मेरे क्षेत्र की भाषाओं को मान्यता दिया जाए। तो 4 भाषाएं यानी कौन कौन सी थी जिसके लिए लोग आपस में परेशान हो रहे थे कि हमारे क्षेत्र, हमारी जो राज्य हैं, इनकी भाषा को मान्यता दिया जाए? तो 4 ये थे। 19 नंबर पे, 20 नंबर पे, 21 नंबर पे और 22 नंबर पे कौन कौन से हैं? ये है मैथिली, मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है, मैथिली। मैथिली के बाद में होती है संथाली, संथाली क्या होती है? संथाली। डोगरी, डोगरी, और डोगरी के बाद में बोडो क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चा? बोडो, बोडो क्या हो जाती है? बोडो। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये इसका जो संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? अब 71वां के बाद में इसको जब मान्यता दिया गया तो अब आया 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान, 92वां संविधान संशोधन 2003। और तभी से, जब से 2003 से कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ भाषा से रिलेटेड, यानी भाषा को लेकर के कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है और कोई नई भाषाओं को और मान्यता नहीं दिया गया है। यही हमारी प्यारी अच्छी जैसी भी हैं हमारी ये 22 की 22 भाषाएं हैं। 22 की 22 क्या हैं? भाषाएं हैं हमारे देश के संविधान में जिसको मान्यता दिया गया है, जिनमें से एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। और रिपीट करने के बाद में इन सबका, इन 14 को बढ़िया याद करना, बाकी जो नई नई दी गई हैं इनको सबका ट्रिक के साथ में समझा रहा हूँ और बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। आप सभी लोग
जो नए जुड़े हैं चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार पाना है तो बिल्कुल आप जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, यदि आपको अच्छा लगेगा तो करना, नहीं कोई मैं कभी बोलता नहीं हूँ उसके लिए। आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है। बस आप हमारे चैनल पे आए, वीडियो रुक कर देखे, आपको इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रगुजार है। तो ये जो भाषाएं हैं एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट मारना होगा, मार लेना बेटा। यह है असमिया, असमिया है, उड़िया है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, बांग्ला है, कश्मीरी है, उर्दू है, पंजाबी है और पंजाबी के बाद में मराठी है। ये हमारी 14 ऐसी भाषाएं थी जिसको जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, पहली बार जब मेरा संविधान लागू हुआ, तब जिस भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया वो 14 ये भाषाएं थी। और 14 के बाद में जो 15वीं हमारी भाषा बनी सिंधी बनी। और इसका जो संविधान संशोधन था मेरे प्यारे बाबू, लोगों के बहुत ज़्यादा परेशान कर देने पर, बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव डालने पर, तो जो दबाव डालने से कुछ होता नहीं फिलहाल। बाकी संसद में जब पारित हुआ भाषा तो सिंधी भाषा पारित हुआ और संविधान इसका संशोधन 21वां संविधान संशोधन करके इस भाषा को मान्यता दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में मान्यता प्राप्त हुआ किसको? सिंधी भाषा को। और सिंधी भाषा के बाद में जब मान्यता प्राप्त हुआ अगला भी बहुत जो आगे भाषाएं हैं, तो सिंधी के बाद में भाषाएं आई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इन 3 भाषाओं को एक साथ में जो संविधान संशोधन है 21वां के बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 21वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को, इन 3 जो 3 की 3 भाषाएं हैं इनको मान्यता दिया गया, जो कि मेरी ये 3 भाषाएं हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान 1992 में दिया गया इसको मान्यता। और इसके बाद में भी जो हमारी 18 हो गई, 18 के बाद में 4 भाषाएं और हैं। और 4 भाषाएं वो कौन कौन सी हैं? मैथिली है, संथाली है, डोगरी है हाँ, और बोडो है। ये 4 भाषाएं और है, जिसको 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 में हमारे देश के संविधान ने मान्यता प्राप्त किया। और ये हमारी 22 की 22 ऐसी भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में प्रस्तावित हैं। अच्छा, आप ये चीज जरूर देखे होंगे, इसलिए इस चीज को देखने के बाद में आपको लगा होगा कि क्या मेरे संविधान में अंग्रेजी को मान्यता नहीं दिया गया? हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा को नहीं मान्यता दिया गया, जबकि हमारे देश में प्रचलन बहुत है अंग्रेजी का। जो हमारा देश है मेरे प्यारे बाबू, अंग्रेजी का यहाँ पे प्रचलन बहुत है, तो क्या हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, हमारे देश के संविधान ने अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं दिया है। आपको इस 22 की 22 भाषाओं में, जो मेरी 22 भाषाएं हैं, पहले 14 को मान्यता प्राप्त हुआ, 14 के बाद में ये तुम्हारी 6 और 2 8 भाषाएं और हो जाएंगी। यानी जो 8 भाषाएं और हैं उनमें भी नहीं है, जो 14 भाषाएं पहले मान्यता प्राप्त हुआ उसमें भी नहीं है। यानी हमारे संविधान में हिंदी को नहीं, अंग्रेजी को मान्यता नहीं दिया गया। नहीं, हमारे संविधान अंग्रेजी को अपने संविधान में जगह नहीं दिया। हमारे देश के संविधान ने अंग्रेजी को कोई भी जगह नहीं दिया है। फिर भी लोग अंग्रेजी पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी। फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमको जानना है, जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जानना जरूरी भी है। लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ में अपने देश की जो राजभाषा है हिंदी पे भी बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारे देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई भी नहीं, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है। हमारे देश की बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, जो कि बिल्कुल गलत करते हैं। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, और हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं होने के कारण हमारे देश की राजभाषा है। हमारे देश की जो राजभाषा मेरे प्यारे बच्चों वो है हिंदी। कौन है? हिंदी। बाकी मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप सभी लोग इन 22 भाषाओं को जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ले लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड में, मैं साइड में हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चे ने? गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं आप सभी को ट्रिक बताना चाहूंगा। ट्रिक किसका बताना चाहूंगा? इसको मैं साफ करना चाहूंगा। अब मैं इसको साफ करना चाहूंगा, साफ कर रहा हूं भैया इसको। ये इसके बाद
जो मेरे संविधान ने, हाँ, मेरे संविधान ने यह दोबारा आगे की भाषाओं को मान्यता दिया, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, ये सब भाषाएं हैं। यानी एक सिंधी को दिया, पहले तो लगा था शुरुआत में, प्रारंभ में 14 भाषाओं को मान्यता दिया, 14 भाषाएं, जो कि मैंने आगे करवा दिया है। और उसके बाद में एक भाषा दिया, 15वीं भाषा, 14 के बाद में 15वीं जो भाषा थी हमारी प्यारे बच्चा, 15वीं जो भाषा थी वो तुम्हारी सिंधी थी। क्या थी? सिंधी थी। लेकिन जो आगे इसके बाद में 16वीं, 17वीं, 18वीं और 16वीं, 17वीं, 18वीं 3 भाषाओं को मान्यता दिया। कितने भाषाओं को मान्यता दिया? 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जो मान्यता दिया, साफ साफ लिख दे रहा हूं मेरे प्यारे बाबू। नेपाली नहीं दिख रहा होगा तो क्लियरिटी थोड़ा अच्छे से कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं हैं। और इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ट्रिक है, जैसे वैसे नहीं हो सकता याद रहे, लेकिन अगर इस चीज को देखा जाए ट्रिक से, नमक क्या है? नमक। और ना से है नेपाली, माँ से है मणिपुरी और का से है कोंकणी। ये हमारी ट्रिक है कि नमक के साथ में आप बढ़िया से नमक के साथ में अच्छे से इसको, इन भाषाओं को याद कर सकते हैं। नमक, ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी। क्या हो जाएगा? कोंकणी। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत लाजवाब, जबरदस्त, मस्त और खूब अच्छी ट्रिक है। इसको जरूर याद कर लेना। नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, ये हमारी ट्रिक है। और उसके बाद में जो आगे की में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस ट्रिक के साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नामाका, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये हमारी 16वीं भाषा है, ये हमारी 17वीं भाषा है, ये हमारी 18वीं भाषा है। ध्यान रखना, 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 19, 20, 21 और 22वां का भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक कैसे याद कैसे करना है आपको, तो आइए आप बढ़िया से। इसके बाद में जो ट्रिक है 18वीं नहीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा। आप वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से आपको पूरा ज्ञान होगा। ध्यान रखना, या बोर्ड पे लिखा नहीं, मैं लिख के बताऊंगा। ये नहीं सुना कि लिखा रहेगा मैं वहां से स्क्रीनशॉट लेके हट जाऊंगा। तो 19वीं जो भाषा है, 19वीं भाषा जो हमारी है, हमारी आई थी मैथिली। क्या आई थी? मैथिली आई थी। मेरे देखो साफ दिखना चाहिए बेटा। मैथिली क्या आई थी? मैथिली। कौन सी भाषा थी? मैथिली। और मैथिली के बाद जो 20वीं आई, संथाली आई। क्या आई? संथाली आई। संथाली, मैथिली के बाद संथाली। अब बताओ, संथाली के बाद में हमारी जो भाषा आई, डोगरी। कौन सी भाषा आई? डोगरी। और डोगरी के बाद में आई बोडो। ये 4 भाषाएं एक साथ में, 4 भाषाओं को मानता है एक साथ में दिया गया। और इसकी जो मैं ट्रिक बनाऊंगा, ट्रिक ये मेरी ये है, TRI, ठीक है। ट्रिक जो मेरी है MSDB, देखो बच्चा, यम से महेंद्र, ध्यान रखना। यस से सिंह, महेंद्र सिंह। डी से धोनी, का। और बी से बल्ला, ध्यान रखना।
महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, इसे याद करना है। इसे एमएसडीबी का फुल फॉर्म बढ़िया ऐसे कर लेना है, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, एमएसडीबी। और एम फॉर तुम्हारा हो जाएगा मैथिली। क्या हो जाएगा? मैथिली। क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। एस फॉर तुम्हारा हो जाएगा एस फॉर तुम्हारा हो जाएगा संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली। संथाली। एस फॉर तुम्हारा हो जाएगा संथाली। एस फॉर क्या हो जाएगा? संथाली। और डी से तुम्हारा इसको लिखने की जरूरत नहीं, वैसे याद करने, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला हो जाएगा। एम से हो जाएगा तुम्हारा मैथिली। क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। एम से मैथिली। एस से हो जाएगा बेटा मेरे संथाली। और डी से हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू डोगरी। क्या हो जाएगा? डोगरी। डोगरी साफ साफ दिख दे रहा है। एक मिनट मेरे प्यारे बाबू, एक मिनट रुक जाइए जरा। एम से हो जाएगा मैथिली। क्या हो जाएगा? मैथिली। एम से हो जाएगा मैथिली हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। और एस से हो जाएगा तुम्हारा संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। एस से हो जाएगा संथाली। और डी से क्या हो जाएगा मेरे प्यारा बच्चा? डी से हो जाएगा डोगरी। क्या हो जाएगा? डोगरी। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। अब बी से तुम्हारा हो जाएगा बोडो। क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा। बी से हो जाएगा बोडो। तो एम एस डी बी, एम एस डी और बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, एम एस डी बी याद कर लेना। एम एस डी और बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। एक मिनट बच्चा, हाँ चलो, आवाज जा रही ना आप सभी तक? बहुत गुड, वेरी गुड। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, क्या पढ़े थे हम लोग? महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, एम एस डी बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, एम एस डी बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। पीछे ट्रिक पढ़े थे नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो ये हमारी ट्रिक थी। जो और भाषाओं को याद करें, 4 भाषाएं ये हो जाएंगी हमारी। 3 भाषाएं नमक से आ जाएंगी। क्या है नमक? नमक मेरा नमक, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, और कोंकणी, और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये हमारी भाषाएं हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। वो भाषा सारी की सारी भाषाएं हैं। ये इसको हमने अच्छे से जाना, इसके बारे में समझा, जाना, पहचाना। अब बात क्या करेंगे आगे? हम अपने संविधान में अगर आगे बात कर ही रहे हैं तो किस चीज़ की बात करेंगे? अच्छा, हमारे जो संविधान में कुछ सांस्कृतिक भाषाएं हैं। क्या है? कुछ सांस्कृतिक, यानी यही जो 22 भाषाएं हैं, इनमें से कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो कुछ सांस्कृतिक भाषाएं हैं। अब हमारे देश में सांस्कृतिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तमिल है। क्या है? तमिल है। भारत की जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं हमारी 6 हैं। भारत की सांस्कृतिक भाषाएं, इसको साफ कर दें। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो लिख रहे हो उसकी को तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया होगा सबने? मैं साफ कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ इसको। हाँ, थोड़ा तबीयत खराब है बेचारा, दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ बना रहूँगा, हमेशा बना रहूँगा लगातार। आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए बस। जो मेरे देश की सांस्कृतिक भाषा है, कौन सी भाषा है? सांस्कृतिक भाषा है। भारत की सांस्कृतिक भाषा है। भारत की सांस्कृतिक भाषा, भारत की सांस्कृतिक भाषाएं। भारत की जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं वो बेटा मेरे 6 हैं। कितनी है? 6। भारत की जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं वो 6 है हमारी प्यारे बच्चा। तमिल है, तमिल है, तमिल है, तमिल है। और तमिल को मान्यता दिया गया 2004 में। कब दिया गया? 2004 में दिया गया। तमिल है, तमिल को मान्यता दिया गया 2004 में। और तमिल के बाद में हमारा है संस्कृत, और संस्कृत को मान्यता दिया गया 2005 में। संस्कृत को मान्यता दिया गया है 2005 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हमारे देश की ये सांस्कृतिक भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं? सांस्कृतिक भाषाएं हैं। और टोटल है 6, जिसमें से मैंने देखा सबसे पहले तमिल। और तमिल को मान्यता जब दिया गया संविधान में 2004 में दिया गया। अगला है संस्कृत। और संस्कृत को जो कन्नड़, सांस्कृतिक भाषाओं में कन्नड़, और कन्नड़ को जो मान्यता दिया गया
2008 में दिया गया। कब दिया गया? 2008। क्या है? तेलुगु है, और तेलुगु को भी मान्यता दिया गया था 2008 में ही, 2008 में ही मान्यता दिया गया था मेरे प्यारे बच्चा। और उसके बाद में आएगा हमारा मलयालम, और मलयालम को दिया गया था 2013 में। अगला जो भाषा है मलयालम, मलयालम मलयालम था, और मलयालम को मान्यता दिया गया था 2013 में। कब दिया गया था मान्यता? उड़िया है, उड़िया है, उड़िया हमारी भाषा है मेरे प्यारे बाबू, उड़िया को मान्यता दिया गया था। एक मिनट, मार्कर फिर से नहीं चल रहा है, मैं सही कर ले रहा हूँ। उड़िया, हाँ उड़िया है, उड़िया। उड़िया को जो मान्यता दिया गया, ये दिया गया 2014 में। तो हो गई होंगी मेरी 1 2 3 4 5 और 6। हाँ, ये हमारी 6 ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे देश की सांस्कृतिक भाषा है। कैसी भाषा है? सांस्कृतिक भाषा है। हमारे देश की कैसी भाषाएं हैं? सांस्कृतिक भाषाएं हैं। ये तमिल है, जिसको मान्यता दिया गया था हमारे संविधान में 2004 में। ये संस्कृत है, जिसको हमारे संविधान में मान्यता दिया गया 2005 में। ये कन्नड़ है, जिसको मान्यता दिया गया हमारे देश के संविधान 2008 में। ये तेलुगु है, ये तेलुगु है, इसको मान्यता दिया गया हमारे संविधान में 2008 में। ये मलयालम है, जिसको मान्यता दिया गया हमारे संविधान के 2013 में। और ये उड़िया है, जिसको दिया गया मान्यता हमारे संविधान में 2014 में दिया गया। और इसके बाद में अभी तक कोई भी भाषा हमारे देश की सांस्कृतिक भाषा नहीं बनी है। इसके बाद में हमारे देश की कोई भी सांस्कृतिक भाषा नहीं बनी है। अच्छा, तो अब भारत के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो भारत के आप पूछ रहे हैं, जानना चाहेंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, जो कि मैंने अभी बताया है, बोला है। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? और ये जो क्वेश्चन आपके मन में बन रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो जवाब होगा, आंसर, हमारे प्यारे बच्चे सभी लोग जवाब गलत ही देते हैं। अधिकतर जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जवाब गलत देते हैं, और उनका जो कहना होता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। क्या है? हिंदी है, जो कि बिल्कुल एकदम गलत जवाब देते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम गलत जवाब देते हैं। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा प्यारे बच्चों नहीं है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा जो अगला है, हमारे देश की राजकीय भाषा है। हमारे देश की क्या है? हमारे देश की राजकीय भाषा है। कौन सी भाषा है बाबू मेरे? राजकीय भाषा, राजकीय भाषा है। और वह है कौन? तो वो है भैया मेरे हिंदी। क्या है? हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, एक नई जानकारी आपके सामने जरूर आई होगी। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, बहुत लोग आपको सिखाए होंगे, छोटे से लेकर के छोटे में भी सिखाएगा कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है, जो कि बिल्कुल गलत आपको सिखाया गया। और एक चीज और सिखाया गया होगा कि हमारे संविधान में अंग्रेजी को भी मान्यता दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे संविधान में अंग्रेजी को भी मान्यता नहीं दिया गया है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है। हमारे देश की राजकीय भाषा, कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा है। और हमारे देश की राजकीय भाषा वो है तो कौन है? वो है हिंदी है। और हमारे देश के संविधान में अंग्रेजी को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी मतलब कुछ भी नहीं। बाकी आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, सांस्कृतिक भाषाओं के बारे में। और राष्ट्रीय भाषा क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे देश की राजकीय भाषा है जो कि हिंदी है। और इसके बारे में जाने, समझे, पहचाने। अगला कंटेंट मैं आप सभी को अगले वीडियो में दूंगा, अगली जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आप प्यारे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, या उनके माता पिता हैं, यानी अभिभावक यानी बच्चों के माता पिता ही हैं, ये माता पिता को, उनके माता पिता को मेरा सादर उनके चरणों में प्रणाम है। मैं उनसे आग्रह करूंगा अपने बच्चों को मुझसे जरूर जोड़े रहें, जिससे कि नई नई जानकारियां उनको मिलती रहे। बाकी आप भी देखें, आप भी जानकारी ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी दिखाएं और वो भी जानकारी लें। और मेहनत करके अपने बच्चों से को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, आगे बढ़ें, वो खूब मेहनत करें, खूब बढ़ें। आप सभी लोग नए होंगे, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और
जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना आप सभी लोग कहाँ हैं, आप सभी को वीडियो कैसा लगा है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप सभी लोग कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे अच्छी टॉपिक बताना, कोई अच्छी से अच्छी टॉपिक उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप अपनी वाणी को इसी शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।